Good morning everyone. Today I am going to teach you polymer of class 12th and this is part 1. सो पॉलीमर पढ़ने से पहले सबसे पहले इनकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. दैट इज़ यूजेस कहाँ कहाँ ये होते हैं. वैसे तो हम बुक में देखेंगे बट हियर जो सुपरफिशियल जो हम लोग देख लेते हैं तो क्लोथिंग मटेरियल, सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल, पैकेजिंग बैग, चिल्ड्रंस टॉयज़, गियर, टायर्स, जो भी चीज़ें हैं, जो प्लेंट, वर्नीसेस, इलास्टोमर्स, ये सब सारी चीज़ें बनाने में इनका यूजेस होता है. अब ये जो पॉलीमर है वो दो ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं, पॉली और मर. पॉली मीन्स व्हाट? पॉली से बने हुए हैं और मर. पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट. सो दिस पॉलीमर is formed by many unit. So it is in the form of chain. chain कैसा है कि एक मोनोमर यूनिट जो है वो दूसरे मोनोमर यूनिट से ज्वाइन है, फिर तीसरे मोनोमर यूनिट से ज्वाइन है, ज्वाइन करते करते एक लंबा सा चेन बन गया. एंड दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग पॉलीमराइजेशन. मतलब एक सिंपल से स्मॉल यूनिट से बड़ा यूनिट फॉर्म कर रहा है और इसके मास भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. और मास कितना होगा? 10⁻³ to 10⁻7 U. और ये जो मैसिव मॉलिक्यूल हो जाएंगे दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल. ये क्या कहलाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे. और ये रिपीटेडली ज्वाइन करेंगे और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएगा और एक छोटे से यूनिट को कहेंगे जो कंबाइन करता है दूसरा यूनिट से और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है. दिस इज़ कॉल्ड मोनोमर. दिस सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड मोनोमर. और ये जो कॉम्बिनेशन है दो यूनिट के बीच में, जो कॉम्बिनेशन है दो मोनोमर यूनिट के बीच में, जो ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कैसे कंबाइन किया है? दिस इज़ ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड. ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कंबाइन किया है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. और ये जो प्रोसेस है मोनोमर से पॉलीमर फॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. इसको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन. अब क्लासिफिकेशन करेंगे हम पॉलीमर की. यहाँ पे जो भी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किया गया है ये सोर्स के आधार पे किया गया है. तो फर्स्ट सोर्स इज़ नेचुरल सोर्स. और जो नेचुरल सोर्स से मिलेंगे दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर. उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा नेचुरल पॉलीमर. तो नेचुरल पॉलीमर में कौन कौन आएंगे? नेचुरल पॉलीमर में आएंगे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, रबर. एंड दीज आर देन सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब, और सिंथेटिक मतलब होता है, सिंथेटिक का मीनिंग होता है जो जिसको हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, जिसको हम लोग बनाएंगे ह्यूमन बीइंग से, जो वो हो गया सिंथेटिक, जो कि जो यूज़ होगा हमारे लाइफ में और इंडस्ट्री में इसका यूज़ होगा. और सेमी सिंथेटिक मतलब हो गया, सेमी सिंथेटिक मीन्स व्हाट? कि जो ऐसे पॉलीमर जो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट से, जैसे रेयन में क्या होता है? वुड पल्प जो नेचर से आया है और उस पर हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं. केमिकल ट्रीटमेंट करके वुड पल्प से क्या बनाए? हम लोगों ने रेयन बनाया. रेयन दैट इज़ व्हाट? आर्टिफिशियल सिल्क. जो रेयन आर्टिफिशियल सिल्क होता है. फिर सेलुलोज नाइट्रेट. दीज आर व्हाट? दीज आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. अब जो है इन पॉलीमर जो होगा दो ब्रॉड कैटेगरीज होगा. एक होगा चेन ग्रोथ पॉलीमर और दूसरा होगा कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. मतलब पहला क्या होगा? एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन. पहला क्या होगा? एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर. एडिशन पॉलीमर को ही कहेंगे चेन ग्रोथ और कंडेंसेशन पॉलीमर को कहेंगे स्टेप ग्रोथ. तो इनको ऐसा क्यों कहेंगे वो हम लोग बाद में. तो ये जो पॉलीमर जो होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के आधार पे ये टाइप होता है. एडिशन और चेन ग्रोथ मतलब यहाँ पे सिंपली क्या होंगे? फर्स्ट जो एडिशन पॉलीमर है इसमें सिंपली ऐड होंगे
ऐड का मतलब होगा, अगर मान लो कि ये मोनोमर है तो दूसरा मोनोमर इसके साथ ऐड होगा, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ। ना कुछ पार्ट लूज होगा ना गेन होगा, नथिंग जो है कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, चेन का ग्रोथ हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, चेन का ग्रोथ हो रहा है। और क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कुछ लूज नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर भी हो गया, चेन ग्रोथ पॉलीमर भी हो गया। अब इसके लिए हम लोगों को क्या मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे इथीन हो गया, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो हम जनरली कैसा लेंगे, अल्कीन लेंगे, अल्काइडीन लेंगे। अल्काइडीन मतलब दो जिसमें डबल बॉन्ड है, इस तरह का हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे। डाईन लेंगे, उनके डेरिवेटिव को लेंगे। तो ये सब करके हम लोग जो है इसका जो इंग्रेडिएंट जो होगा, जो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होंगे वो लेंगे हम एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए। और जिससे क्या होगा, चेन का ग्रोथ होगा, चेन लेंथ का ग्रोथ होगा। और ये होंगे फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीसीज के थ्रू इनका फॉर्मेशन होगा। इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है CH3 है और ये CH3 है। ये मान लेते हैं CH3 है और CH3 है। अब ये जो है इसका सेपरेशन हुआ, सेपरेशन में क्या किया, दोनों ने डिसाइड किया तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ और मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता हूँ। तो किसी पे चार्जिंग नहीं हुआ है, ये इसने कंट्रीब्यूट किया था तो इसके पास आ गया, और ये जो है इसने कंट्रीब्यूट किया था तो ये इसके पास आ गया, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है फ्री रेडिकल। मतलब ये अपने जो है इलेक्ट्रॉन के साथ हैं, या आयनिक स्पीसीज। मतलब ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होगा, एक तो चाहिए अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, दूसरा जो इनका जो ग्रोथ होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो या तो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है और नहीं तो आयनिक स्पीसीज के थ्रू होता है, तभी ये जो है पॉलीमराइजेशन होगा, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। तो आगे हम लोग, अब यहाँ पे तो हम लोग का मेन इंग्रेडिएंट जो है इधर जिसे एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा वो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है। लेकिन अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल जो है, जो अल्कीन है या डाइन जो हम लोगों ने लिया है, जो इथीन मॉलिक्यूल अगर लिया है या डाइन हम लोग मान लो इथीन लिया है, तो ये जो पॉलीमराइजेशन होगा ये होता है फ्री रेडिकल के थ्रू। और फ्री रेडिकल के थ्रू होगा तो फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए कुछ लाना पड़ेगा हमें, मतलब इसको इनिशिएट करने के लिए कि ये फ्री रेडिकल बने और जिससे कि रिएक्शन आगे बढ़े। तो उस फ्री रेडिकल का जो सोर्स हम लोग लाएंगे, उसमें कुछ सोर्स जो है जो जिनके लाने के बाद फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इनिशिएट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। जैसे आग में अगर घी डाल देते हैं तो क्या आग जो है बढ़ जाता है, उसी तरह ये कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन को तेज़ करेंगे। तो तेज़ करने के लिए जो है कौन कौन सा इनिशिएटर होगा, ये फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, देन पेरोक्साइड, देन टर्ब्यूटाइल पेरोक्साइड। तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। और फ्री रेडिकल जनरेट कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा, हीट से एक्सपोज किया जाएगा। और पॉलीथीन जो है इसका जो इथीन से पॉलीथीन जो बनेगा उसमें क्या होगा, इसको हीट से एक्सपोज किया जाएगा और कुछ जो होगा ये मिक्सचर जो लिया जाएगा इथीन और कुछ पेरोक्साइड जो है इनिशिएटर लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, इथीन और पेरोक्साइड इनिशिएटर लेंगे, और पेरोक्साइड और इसमें हीट से कुछ एक्सपोजर दिया जाएगा। तो जैसे ही हीट से एक्सपोजर दिया जाएगा तब क्या होगा, हीट से एक्सपोजर दिया गया तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पेरोक्साइड है, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब दो इस तरह का बॉन्डिंग होगा, दो हाइड्रोजन है
और इसमें इस तरह का बॉन्डिंग होगा। तो जैसे पेरोक्साइड है मतलब 2 ऑक्सीजन पास पास है, तो यहाँ पे जो है बेंजोइल ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है? बेंजोइल है। ये ग्रुप क्या है? बेंजोइल है। तो ये बेंजोइल ग्रुप जो है वो दोनों किससे अटैच है? ऑक्सीजन से, तो बेंजोइल पेरोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हीट जैसे ही मिला इसको, एक्सपोजर ऑफ लाइट जैसे ही हुआ, तो इसके बीच का जो बॉन्डिंग था ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्डिंग था वो क्या हो गया है? ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पे टूट गया है। ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जैसे ही ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया तो ये नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अब क्या हो गया, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके डिवाइडेड हो गया। अब ये बन गया। अब ये बनने के बाद जो हो जाएगा ये जो है, अब क्या होगा इसका इसका मैं दिखा देती हूँ ये इस फॉर्म में कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है C6H5 ये हो गया C6H5, देन C डबल बॉन्ड O, देन O यहाँ पे है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग है इस H5 के बीच जो बॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया CO2, ये बन गया CO2। ये मॉलिक्यूल जो है CO2 बन के चला गया और इसका अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये कौन सा रेडिकल हो गया, ये हो गया फिनाइल रेडिकल हो गया। अब ये फिनाइल रेडिकल जो है अब इस पे हमला किया, ये फिनाइल रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस पे हमला करेगा। तो ये क्या बन गया, ये जो है अनदर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये इनिशिएट हो गया, रिएक्शन इनिशिएट हो गया, तो इसको कहेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। अब ये इनिशिएशन के बाद क्या हो जाएगा, चेन प्रोपगेशन हो जाएगा। चेन प्रोपगेशन में क्या हो जाएगा, अब ये जो इनिशिएटर बना था ये फिर ये फ्री रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप होना चाहेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये नया जो है फ्री रेडिकल बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया नया रेडिकल, ये बन गया आपका नया रेडिकल। फिर ये जो है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब सीधा हमने क्या लिख दिया, n नंबर, मतलब बहुत बड़ा चेन है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। तो इतना बड़ा चेन हो गया और ये लास्ट में क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल है। तो इसको कहेंगे चेन प्रोपगेटिंग, चेन प्रोपगेट हो रहा है। अब लास्ट में क्या होगा, चेन टर्मिनेट होगा, तब ये पॉलीथीन बनेगा। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप जो होगा इसमें क्या होगा कि 2 फ्री रेडिकल जो है ये क्या करेंगे, ये 2 रेडिकल जो है ये बॉन्ड दिए ये, और ये दोनों क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग बना लेगा। ये कार्बन और कार्बन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, बीच में बॉन्डिंग बन के ये पॉलीथीन मॉलिक्यूल बन गया और चेन क्या हो गया, चेन पूरी तरह टर्मिनेट हो गया। तो ये जब जो एडिशन पॉलीमर में पॉलीमराइजेशन जब होगा तो सिंगल मोनोमरिक यूनिट होगा। सिंगल मोनोमरिक यूनिट कहने का मतलब इथीन, यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है इथीन, यहाँ पे इथीन, तो इथीन ही लिया गया है और दूसरा कुछ नहीं लिया गया है, मतलब एक ही मोनोमर यूनिट लिया गया है और उसी से बड़ा सा चेन बन रहा है, पॉलीथीन बन रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड होमोपॉलीमर, मतलब सिंगल मोनोमरिक स्पीसीज़ है। और जब डिफरेंट मोनोमरिक स्पीसीज़ होंगे, मतलब 2 डिफरेंट मोनोमर्स होंगे, तो हो जाएंगे कोपॉलीमर। मतलब जैसे हो गया बूना एस, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन मतलब ब्यूटा, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 3 पोजीशन पे, तो ब्यूटाडाइन। और यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टाइरिन, इस मॉलिक्यूल का नाम है स्टाइरिन। अब ये क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा
और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता है जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आपने देखा कि इधर जो है और एन लग जाता है और कुछ नहीं है, इसमें एन लग, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो गया इसके बीच में। ये जनरली कैसे है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे जो है सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पे C6H5 है, ये हो गया। यहाँ पे CS2 है, ये है। अब यहाँ पे जो है ब्यूटाडाइन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, ये इधर गया, ये इधर गया और ये जो है बॉन्डिंग बन गया और ये इस तरह का बॉन्डिंग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बूना एस, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन polymer. So next we will see in other part. So thank you.